आपको सनसेट देख के कैसा लग रहा है? चिड़िया अपने घर की ओर जा रही हैं, चहचहाहट की आपको आवाज़ आ रही है और सूरज अस्त हो रहा है। आप एक टीले पर बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं। इस समय आपको कैसा महसूस होता है? मैं हूँ डॉक्टर रमा गर्ग, मैं अजमेर से हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज एक बहुत नए विषय पे आपसे बात करना चाहती हूँ। इसका नाम है रोमांच। तो आप क्या रोमांचित होते हैं? क्या आप छोटी-छोटी चीज़ों को देख के खुश होना जानते हैं? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। मैं अपने स्कूल का बचपन का समय आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग वंशशाला में जाया करते थे जब हमें स्कूल की तरफ से कहीं 10 दिन का एक कैंप होता था जहाँ पे सब बच्चे एक साथ रहते थे। और शाम के समय हमें जहाँ सूर्यास्त सबसे अच्छे से दिखे वहाँ पर सारे बच्चे हम बैठते थे और बांसुरी की धुन जो हमारे एक शिक्षक बजाया करते थे उस धुन के साथ हम उस सनसेट का या सूर्यास्त का आनंद लेते थे। और उस समय का नाम दिया जाता था मौन बेला। हम सब शांत होकर उस सनसेट को देखते थे और बड़े रोमांचित होते थे, बड़े खुश होते थे। बचपन का वो समय चला गया पर वो सनसेट हमारे जहन में आज तक भी समाया हुआ है। वो सीन, वो दृश्य हमें आज तक भी आह्लादित करता है, खुश रखता है। तो रोमांच क्या है? रोमांच है इन छोटी-छोटी नेचर की चीज़ों के साथ खुश होना। आप अगर शाम को सैर पे जा रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है और चिड़िया आपको ऐसा लगता है कि चिड़िया ने अभी भी ये गीत मेरे लिए लिखा है, चिड़िया मुझे ही गीत सुनाना चाहती है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको बड़ा आनंद आएगा ना। तो यह है असली जीवन का रोमांच। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कई लोग बच्चों का रोमांच छोटेपन में ही ख़त्म कर देते हैं, जाने अनजाने में ख़त्म कर देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। बच्चा हमारे पास आया कि मम्मी मम्मी देखो चिड़िया चहचहा रही है, देखो चिड़िया ने बच्चा दिया है, चिड़िया का बच्चा वहाँ बैठा है। हम कहते हैं इसमें क्या बात है, बैठा होगा, चलो ठीक है। हम अपने काम में मशरूफ़ रहते हैं, बच्चे की बात नहीं सुनते। बच्चा सोचता है ठीक है, इनको मेरी बात से मतलब नहीं, वो धीरे से खुद को सकोड़ लेता है। अगली बार वो फिर किसी चीज़ के लिए हमारे पास आता है कि हमारे दोस्त ने हमें ये कहा और वो बहुत खुशी से हमारे साथ कोई बात शेयर करना चाहता है। हम उसको वहाँ कहते हैं अभी रुको, हम थोड़ी देर बात सुनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उसका रोमांचित होना कम कर रहे हैं। और जो बच्चे ऐसे परिवेश में पैदा होते हैं या ऐसे परिवेश में बढ़ते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को एक शैल में सिकोड़ लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसपास के परिवेश के प्रति न्यूट्रल हो जाते हैं या नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनको लगता है हम कभी भी किसी से कुछ कहते हैं तो हमें डांट पड़ती है या हमारी बात को अनसुना किया जाता है या हमें ये बताया जाता है कि ये सब बेकार की बातें। तो वो रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, नेचर की छोटी छोटी खुशियों के प्रति सजग होना बंद कर देते हैं। ये एक उनके लिए बहुत बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में रोमांच उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन में ह्यूमर ज़रूरी है या हंसना ज़रूरी है। तो आप सोचेंगे रोमांच से इतने क्या फ़ायदे हैं, पर कई रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो व्यक्ति ने रोमांचित होना जानता है, अगर वो ऑफिस से बाहर निकला और बाहर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, उसको देख के वो 2 मिनट खुश हो सकता है, उसको देख के वो सुन के रुक सकता है, बहुत खुशकिस्मत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसा हो कि जिसमें आप छोटी छोटी खुशियाँ बटोर सकें, तो आप नेचर पे वॉक के लिए जाइए, हवा की सरसराहट सुनिए, चिड़ियों का चहचहाना सुनिए। कोशिश करिए कि चिड़िया आपसे क्या कह रही है आपको कुछ अच्छा लगे। कुत्ता दुम हिलाता हुआ जब आपके पास आता है तो आपको कितना अच्छा महसूस हो सकता है कि वो कितना अनकंडीशनल लव कर रहा है आपको। आप कितने भी ख़राब मूड से आएँ और अगर आपको कोई इतना अनकंडीशनल लव दे तो आप रोमांचित हो जाते हैं, आप अपना सब दुख दर्द भूल जाते हैं। इसलिए रोमांचित होना जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जो लोग रोमांचित होना जानते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर के प्रति सजग हैं, वो वातावरण के प्रति सचेत हैं और उनको खुद को अपने वैल्यू सिस्टम पे भरोसा है। उनको ये लगता है कि वो भी महत्वपूर्ण हैं। अगर वो आपसे रोमांचित होकर अपनी बात शेयर कर रहे हैं तो आप उसे सुनिए, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे उनका उनको ये लगेगा कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो दूसरों को भी पसंद आती है, यानी कि मेरी पसंद अच्छी है। और साथ ही उन्हें एक आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और भरोसा होगा खुद के ऊपर, खुद की चेतना पे भरोसा होगा। तो इसलिए रोमांचित होना जीवन की बहुत बड़ी देन है। और आज के वीडियो में मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसा भी जब भी मौका लगे नेचर के साथ जुड़िए,
नेचर के हर छोटी छोटी चीज़ में अपने आप को रोमांचित महसूस कीजिए। चिड़ियों का चहचहाना सुनिए, सनसेट देखिए, सनराइज़ देखिए, हवा की सनसनाहट सुनिए। मौन वेला में जाके शाम के समय, सूर्यास्त के समय बैठिए, अच्छा सा म्यूज़िक लगा के बैठिए। जो भी आपको पसंद हो, नेचर के साथ जुड़िए, रोमांचित महसूस कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।